इट्स योर टर्न याले, सॉरी मैं भूल गई। अच्छा, खाने की बात हो रही थी। हाँ। तो मेरे घर का और मेरे ससुराल का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। ठीक अच्छा। है, बिकॉज मेरी अम्मा वर्किंग पेरेंट थी। हाँ। मेरे फादर भी वर्किंग थे पेरेंट, और हमारे घर में दोनों खाने बनाते थे। मतलब हम लोगों ने ये सीखा है कि हम सब जो है वो काम करते थे। अच्छा। और ये वाला सिस्टम जो है वो मेरे ससुराल में नहीं है। नहीं। वो टिपिकल वाला सिस्टम है हाँ। कि घर की औरतें ही खाने बनाती हैं। Exactly. सो मेरे घर में होता ये था कि बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स थे, तो मेरी अम्मा और मेरे अब्बा दोनों इतना खाना बनाते थे कि एटलीस्ट जो है वो अगले टाइम के लिए या अगली दोपहर तक तो चल जाए, ताकि वो टाइम मैनेजमेंट हो जाए। हाँ। सो हमेशा खाना हमारे घर में होता था। Okay. ठीक है, और लवाजमात का भी सिस्टम बहुत है, बिकॉज मेरी अम्मा हैदराबाद दक्कन से Oh. उनकी अम्मी थी, मतलब मेरी नानी जो थी। फ्रोजन चीजें भी होती थी। फ्रोजन चीज़ें भी होती थी, और आप यू नेम इट, जितने लवाजमात होते हैं आपके। हाँ। जिसमें भगारे चटनी, अचार और अचार, चटनी हाँ। एंड मिर्चों का सालन। मिर्चों सो का हमेशा जब भी कोई हमारे घर आया है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ा हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता था। हाँ। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था। मेरे ससुराल में जब मैं गई हूँ तो मैंने पहली चीज़ अपनी सास को ये कही थी कि मैं किचन संभाल लूँगी, बिकॉज हाँ। मुझे आदत थी। हाँ। मैं 12 साल की उम्र से खाने बना रही हूँ। अगर Oh किसी को my नहीं God! पता हो तो मैं I बता can't दूँ। believe it, यार। Yes, yes, 12 years. And the first thing I made was biryani. First thing. क्योंकि एक पूरी डिश होती है ना, वो सब मतलब खा ये सकते हैं। अंदर से बहुत घरेलू है भाई। माशाल्लाह। ये खोल इन्होंने चढ़ाया हुआ है नहीं, बहुत हम दिन। तब मानेंगे जब ये हमें बुलाएगी। प्लीज वी यहाँ हैव दावतें सेट हो रही है। अच्छा। तो मैंने किचन संभाल लिया। हाँ। जब किचन संभाला तो मुझे फील होता था कि वो सिर्फ एक टाइम का खाना बनता है और हाँ। बस वो खत्म हो जाता है। मेरी सास को हर चीज़ बांटने की आदत है, मतलब Okay. देने दिलाने की हाँ। आदत है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, बट वो रात को फिर खाना नहीं बचता था। Okay. और वो दोबारा होना होता था। मैं ये करती ये थी कि मैं एक सालन बना लेती थी एक्स्ट्रा, जो कि रात को चल जाएगा, किसी ने रिपीट नहीं करना। हाँ। जब मैं ये मैंने सीखा अपने मैके से कि खाना जो है वो होना चाहिए हमेशा, मतलब ज़ाया कभी भी नहीं हुआ। हाँ। जो उन्होंने कहा कि रोटी अगर बच गई है, तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि वो सारे सालनों को मिला के एक नौरतन डिश बन जाती है। Okay. जो कि एक नई डिश हो जाती है। उसमें हाँ। टमाटर डाले, आपने दही डाली है, आपने बिल्कुल एक नया भगाड़ बना के सालन बना लिया। Okay. कुछ ज़ाया नहीं हुआ। और ससुराल में मैंने उनको ये सिखाया कि खाना होना चाहिए, तो वो Okay. सिर्फ एक वक्त तक महदूद ना रहे। हाँ। तो मेरे ससुर ने हमेशा इस बात को अप्रिशिएट किया कि जब से जाले आई है, एक तो हमें सब्जी खाने को मिल रही है, हाँ। बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा चिकन खाते थे। हाँ। और दूसरी चीज़, रात को खाना मिलता है गरम गरम ओह। हमेशा। ये सीखा भी और ये सिखाया भी। गुड गुड ग्रेट। मतलब लाइक सबका अपने घर के तरीके अलग होते हैं, तो लड़कियां यही तो होती है, कुछ लेकर आती है। और वो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ससुराल में ये था कि आप खाना वाना बड़ा अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो टेबल सेटिंग का कोई रिवाज नहीं था कि एक टेबल सेट करके रखा है, प्लेटें रख दी, खाना बहुत अच्छा बना होगा, ज़बरदस्त होगा। मेरी सास बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन होगा प्लेटें कभी गीली पड़ी रखी नहीं है या कुछ। वो मैंने अपनी अम्मा से सीखा हुआ था कि हमारे घर में हमेशा मैट लग के, प्लेटें वगैरह सेट होके, खुश्क बर्तन और ग्लास रखे हुए, ऐसी तरह हम हमेशा से ऐसा रहा टेबल पे बैठ के वो सीख। तो वो ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था जब हम ससुराल सब इकट्ठे रहते थे कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, कि ये तो टेबल थोड़ी लगी हुई होनी चाहिए। वो खाने में ही मज़ा आता है कि जब बर्तन अच्छे हों। प्रेजेंटेशन। मेरी अम्मा के सारे पैसे जो थे वो जेवरों पे और कपड़ों पे खर्च नहीं होते थे, वो क्रॉकरी पे खर्च होते थे। वो उनका एक शौक था, वही मुझ में भी ट्रांसफ़र हुआ, जो कि मैंने नहीं देखा अपने ससुराल में कभी क्रॉकरी पे या कुछ ऐसा खर्चा हुआ है या। लेकिन जब मैं आई हूँ तो मेरे घर में मैट्स अलग तरीके के बर्तन, ये वो शौक मैं अपनी अम्मा का लेकर आई थी।